चुनाव में करारी हार झेल रही कांग्रेस की बड़ी मुश्किलें। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अचानक पूरी यूपी कांग्रेस इकाई को किया भंग। यूपी में कांग्रेस ने नए सिरे से कमेटी गठित करने का बनाया प्लान। बीजेपी ने कांग्रेस को बताया कंपनी, कहा बदलना है तो कंपनी के मालिक को बदले। कांग्रेस का मतलब नकली गांधी परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अगर उनको बदलने हैं तो इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक जो गांधी परिवार है उस पे तो कोई बदलाव हो नहीं रहा। 1 एमपी था, 2 एमपी हुए, 3 एमपी हुए, उसी घर में सभी सांसद होते चले जा रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बुरी और करारी हार के बाद कांग्रेस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। पार्टी में बदलाव की बात हो रही है, लेकिन बदलाव के नाम पर अब बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में पूरी यूपी कांग्रेस कमेटी को भंग कर दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने यूपी संगठन को भंग करने का आदेश देर रात जारी किया। यूपी में कांग्रेस में नए सिरे से बदलाव की तैयारी अब शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रदेश कमेटी, सभी जिला, शहर और ब्लॉक कमेटी को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। पिछले दिनों कांग्रेस केंद्रीय कमेटी की बैठक में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्य में प्रदेश से लेकर ब्लॉक स्तर पर पुनर्गठन का निर्देश दिया था, जिसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से हो गई है। यानी जिस तरीके से हरियाणा विधानसभा चुनाव, फिर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक चुनाव हार रही है, उन सब के बीच कांग्रेस बुरी तरीके से ट्रोल हो रही है। राहुल गांधी बुरी तरीके से घिर रहे हैं और इस खबर को लेकर भी अब जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं वो दरअसल खड़गे और राहुल गांधी का जमकर मजाक लोग उड़ा रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि जिस पार्टी का नेतृत्व ही ऐसे हाथों में होगा वो पार्टी तो इस तरीके से बर्बाद होगी ही। हालांकि इस खबर के बाद जो उत्तर प्रदेश बीजेपी के नेता हैं दिनेश प्रताप सिंह, उनकी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस का मतलब नकली गांधी परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और अगर उनको बदलना है तो कंपनी के मालिक को बदले। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि कंपनी के मालिक को लगातार फायदा हो रहा है। गांधी परिवार से लगातार सांसद पर सांसद बन रहे हैं, लेकिन पूरी कंपनी जो है वो घाटे में जा रही है। तो बदलना है तो कंपनी के मालिक को बदलिए। किस तरीके से दिनेश प्रताप सिंह कांग्रेस पर हमलावर नजर आए, जरा सुनिए। हम आप सब जानते हैं कांग्रेस का मतलब नकली गांधी परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अगर उनको बदलने हैं तो इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक जो गांधी परिवार है उस पे तो कोई बदलाव हो नहीं रहा। 1 एमपी था, 2 एमपी हुए, 3 एमपी हुए, उसी घर में सभी सांसद होते चले जा रहे हैं। तो कंपनी प्रॉफिट में जा रही है केवल एक मालिक के घर में। बाकी पूरी कांग्रेस दीनहीन दशा में उत्तर प्रदेश और देश में है, सबको इसको देख रहा। तो इनकी कंपनी के मालिक का तो फायदा हो रहा है, लेकिन कंपनी को पूरा घाटा हो रहा है। और इस परिवर्तन से कांग्रेस को कुछ नहीं मिलने वाला है। जो प्रियंका गांधी के कदम बढ़ते ही पूरे उत्तर प्रदेश की कांग्रेस कमेटी को भंग कर दिया गया है, इससे कांग्रेस को और प्रियंका गांधी को कुछ नहीं मिलने वाला है। प्रियंका गांधी अच्छा संसद में काम करें, देश के लोगों के बीच में अच्छा काम करें, उसके बाद फिर देश को एहसास कराएं कि नहीं वो अच्छा काम कर सकती हैं, तब तो कोई भरोसा करेगा। अब कांग्रेस के परिवर्तन से कुछ मिलने वाला नहीं है। परिवर्तन हो तो शीर्ष नेतृत्व में परिवर्तन हो, जिसे गांधी परिवार कहते हैं। बस। तो आपने बीजेपी नेता की प्रतिक्रिया सुनी। अब बता दूं कि कांग्रेस ने अब अपने यूपी संगठन की पूरी तरह से ओवरहॉलिंग कर नए सिरे से कमेटी गठित करने का प्लान बनाया है और माना जा रहा है कि राहुल गांधी के एजेंडे के तहत टीम गठित होगी। राहुल गांधी सामाजिक न्याय और जातीय जनगणना का एजेंडा लेकर चल रहे हैं, जिसके चलते दलित, ओबीसी और पिछड़े वर्ग, इसके अलावा उत्तर प्रदेश संगठन में जगह देने की रूपरेखा बनाई गई है। यह जानकारी निकलकर सामने आई है, लेकिन खबर तो यह भी है कि जिस तरीके से यह बदलाव की बात निकलकर सामने आई है, यानी प्रदेश भर में कमेटियां नए सिरे से गठित की जाएगी। इसके बाद अब तमाम नेता जो है वो दिल्ली की तरफ दौड़
पड़े हैं और जाहिर तौर पर कांग्रेस के फैसले को लोग बड़े बदलाव की तैयारी तो बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस नेता किस तरीके से अब उनमें हलचल मच गई है यूपी में, खासतौर पर वो संगठन में शामिल होना चाहते हैं, तो इसको लेकर भी लगातार जानकारी सामने आ रही है। हालांकि कांग्रेस के कई नेताओं से जब न्यूज एजेंसी एनआई ने इस बारे में बातचीत की, फिर चाहे वो अजय राय हो या दूसरे नेता हो सुरेंद्र राजपूत जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने कहा कि ये 2027 की तैयारी है। क्या कुछ कहते हुए उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी है, जरा सुनिए। आपस में चर्चाएं हो रही थी, हम लोग तय कर रहे थे और हम लोग ने जो प्रस्ताव बनाकर भेजा, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने निर्णय लिया और राष्ट्रीय नेतृत्व को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी को, आदरणीय राहुल जी को, आदरणीय प्रियंका जी को, वेणुगोपाल जी को, अपने अविनाश पांडे जी प्रभारी जी को और सब लोगों को कि जिन्होंने इतना मजबूत निर्णय दिया और उन्होंने हमारे पर विश्वास किया है। निश्चित उस विश्वास को हम पूरी तरीके से खरे उतरेंगे और आने वाले समय में कांग्रेस सड़क पर पहले भी थी और आज नए क्लेवर नए तिवर में पूरी पार्टी सड़क पर उतरेगी और जनता के लिए संघर्ष, जो अत्याचार अन्याय ये सरकार कर रही है, उसका जवाब कांग्रेस देगी और मजबूती के साथ 2027 में आगे हम बढ़कर आएंगे। कांग्रेस के नवनिर्माण के लिए, संगठन की मजबूती के लिए, संगठन में सक्रिय लोगों के भागीदारी के लिए और समाज के हर वर्ग के प्रतिनिधित्व के लिए, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, नल हो, नील हो, कोल हो, भील हो, आदिवासी हो, युवा हो, संगठन को एक ऊर्जावान करने के लिए आदरणीय अध्यक्ष जी ने कमेटियों को भंग करने का फैसला किया है और नई कमेटियों को लाने का फैसला किया, जो कि एक स्वागत योग्य कदम है। आने वाले समय में आपको कांग्रेस संगठनात्मक रूप से एक नए कलेवर के रूप में दिखाई देगी, जो गांव-गांव जाएगी, पांव-पांव जाएगी, नगर-नगर जाएगी, डगर-डगर जाएगी। निश्चित तौर पर किसी भी राजनीतिक पार्टी का तैयारियां लगातार चलती रहती हैं और ये संगठन का हमारा जो बदलाव होगा, ये उन तैयारियों को एक मजबूती देगा, ऐसा हमारा मानना है। समाज के सभी लोगों के प्रतिनिधित्व होने से कहीं न कहीं पूरे प्रदेश में एक अच्छा संदेश जाएगा, ऐसा हमारा मानना है। युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी, महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। इन सारी भागीदारियों से कहीं न कहीं कांग्रेस का संगठन मजबूत होगा और जनता में हम और अच्छे तरीके से जा पाएंगे। तो आपने कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी सुना जो ये कह रहे हैं कि 2027 के लिए तैयारी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस हाल में है, जो हालात उनके लिए देश में बन चुके हैं, जिस तरीके से लगातार उनका वोट बैंक कम हो रहा है, चाहे मध्य प्रदेश का जिक्र किया जाए, चाहे छत्तीसगढ़ का, इसके अलावा राजस्थान, एक के बाद एक जो है तमाम राज्य कांग्रेस पार्टी ने गंवाए हैं और जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, बहुत कम ऐसे राज्य हैं जहां पर वो अपने दम पर सत्ता पर काबिज हुए हैं। कई राज्यों में गठबंधन करके वो फिलहाल सरकार बना पाए हैं, लेकिन इन सब के बीच बात अगर उत्तर प्रदेश की जाए तो योगी आदित्यनाथ एक बहुत बड़ी चुनौती यूपी में कांग्रेस के लिए है और यूपी में कांग्रेस संगठन को बने हुए 5 साल पूरे हो गए हैं और यूपी में जमीनी स्तर पर लंबे अरसे के बाद 2019 में संगठन बना था, जिसे प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपनी निगरानी में बनवाया था। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ कि प्रियंका गांधी वाड्रा की निगरानी में जो चुनाव लड़ा गया 2022 के विधानसभा का यूपी में, दरअसल उसमें बुरी हार जो है वो कांग्रेस पार्टी की हुई और कांग्रेस पार्टी एक भी सीट वहां पर हासिल नहीं कर पाई। तो इस तरीके से कांग्रेस का हाल जो है वो बेहाल नजर आया है और किस तरीके से अब एक नए बदलाव जब किए जाएंगे तो क्या कुछ बदलेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल लोग जमकर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और यहां तक कि मल्लिकार्जुन खड़गे को ट्रोल कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जिस पार्टी में राहुल गांधी जैसा नेता रहेगा उसमें चाहे कितने भी बदलाव कर लिए जाएं, लेकिन उसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं है। भले ही कांग्रेस ने यूपी संगठन को भंग कर दिया हो, भले ही नए सिरे से अब पूरा जो कमेटियां हैं वो गठित की जाएगी, तमाम चीजें नए सिरे से होंगी, लेकिन क्या बदलाव आएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या यूपी में योगी के सामने कांग्रेस पार्टी का ये संगठन भी टिक पाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। तो कुल मिलाकर अगर उत्तर प्रदेश में बात कर ली जाए तो अखिलेश के साथ तालमेल बैठाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वहां से भी अनबन की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। जो बीजेपी के नेता ही कह रहे हैं कि दरअसल वहां पर एक अलग लड़ाई जो है वो इंडी गठबंधन में अखिलेश और राहुल के बीच चल रही है कि कौन
बड़ा नेता है। संबल को लेकर भी यह तस्वीर नजर आई, तमाम मुद्दों को लेकर भी संसद में यह तस्वीर नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई है, लेकिन सवाल यह है कि जब नया संगठन कांग्रेस तैयार करेगी तो क्या वो सीएम योगी के सामने टिक पाएगा, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल फिलहाल बना हुआ है। आपकी इस पर क्या राय है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।